कि एक दरख्त पर 10 परिंदे बैठे हुए हैं। गौर से सुने, एक दरख्त पर 10 परिंदे बैठे हुए हैं, उनमें से 2 परिंदों ने उड़ने का इरादा कर लिया, बाकी कितने परिंदे बचे? 8। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, हमारे साथ अजीज़ुल्लाह खान मौजूद हैं, मियाँ वाली के लंडे बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं और इनसे एक छोटा सा सवाल पूछा। अजीज़ुल्लाह खान, आपने ये बताना है कि मेरे पास दिया सलाई नहीं है, मैंने सिगरेट जलाना है। मैं आप कहता हूँ कि हमारे गुस्ल खाने में यानी वाशरूम में एक पानी का टब पड़ा हुआ है जिसमें जलते हुए अंगारे पड़े हुए हैं। आप वो अंगारा ले आएँ ताकि मैं उससे सिगरेट सुलगा लूँ। आप वो अंगारा किस तरीके से पकड़कर मुझ तक लाएंगे? सर तो आपने मतलब वॉशरूम में पड़ा हो? वॉशरूम में टब पड़ा हुआ है, पानी का भरा हुआ, उसमें एक जलता हुआ अंगारा पड़ा हुआ। अच्छा, वो मैं किस तरह उठा के लाऊंगा? हाँ। चल के लाएगा? नहीं, किस चीज में उठा कर लेंगे? वो तो आग का अंगारा है ना। वो भाई पानी का टब भरा हुआ है, पानी सुने ना, गौर से सुने, पानी का टब भरा हुआ है, उसमें जलता हुआ अंगारा पड़ा हुआ है। आप उसको किस तरह उठाएंगे? मैंने सिगरेट सुलगाना है उससे। अच्छा, अगर टब तो उसके हो गया, वो रबड़ की हो गया ना, तो उसमें पड़ा होगा क्या? नहीं, पानी का टब भरा हुआ है तो वो तो नहीं जलेगा खुद पहले से। क्यों नहीं जलेगा? वो तो खुद गीला हो गया ना। चलो एक और सवाल पूछते हैं। अच्छा, कि वो कौन सी चीज़ है, गौर से सुने, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम हाथों से नहीं पकड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ कानों से पकड़ सकते? अच्छा, वो ऐनक। हाँ, नहीं, ऐनक को हाथों से पकड़ सकते हैं, ऐनक तो हाथों से पकड़ी जाती है। ये सवाल क्या पता नहीं है। अच्छा, सवाल आपसे और पूछते हैं कि हर कोई आजकल महंगाई का रोना रो रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपके ख्याल के मुताबिक महंगाई के बढ़ने की वजूहात कौन कौन सी हैं, और हम जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, इस महंगाई को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? गौर से सुनिए। बेचारा महंगाई तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, महंगाई सही है, पहले था, और अभी तो जब से नवाज शरीफ भाई आए अभी सही हुए। हाँ जी, हम मियाँ वाली के लंडा बाज़ार में मौजूद हैं और एक साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। भाई जान, आपने ये बताना है कि एक दरख्त पर 6 परिंदे बैठे हुए हैं, 3 परिंदों ने उड़ने का इरादा कर लिया है, और बाकी उस दरख्त पर कितने परिंदे बचेंगे? एक दरख्त पर 6 परिंदे बैठे हुए 3 परिंदे उड़ गए। 3 परिंदे उड़ गए। नहीं, उड़ नहीं गए, 3 परिंदों ने उड़ने का इरादा कर लिया। वो 6 रह गया आगे ना, इरादा क्या? अच्छा, इरादा क्या? उड़े नहीं है, ठीक है। चलो एक सवाल है आपसे और भी पूछते हैं, वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है, जरा गौर से सुने, वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है? जी, फिर बताओ। वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है, यानी मुतहरिक रखती है, आपको भी हरकत देती है? यार, ये मुझे नहीं आता यार। अच्छा, चलो एक तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, ये उधर देखकर बताना है, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम हाथों से नहीं पकड़ सकते बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं? ये भी मुझे नहीं। ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद और हाजिर दिमाग होने का ये दावा करते हैं। हम इनसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, वो ये है कि बेटा, अगर कोई गूंगा आदमी आपसे पानी मांगता है तो वो इस तरह इशारा करता है, मुझे पानी दो। अगर अंधा आदमी आपसे कैंची मांगे तो वो कौन सा इशारा करेगा? समझ नहीं आया। चलो दोबारा पूछते हैं, अगर कोई गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, जिसको अल्लाह ताला ने ज़ुबान नहीं दी, वो इशारों की ज़ुबान में बात करता है, अगर वो आपसे पानी मांगता है तो वो इस तरह इशारा करता है कि मुझे पानी दो। अगर कोई अंधा आदमी आपसे कैंची मांगे कि मुझे कैंची दो, तो वो किस तरह आपको समझाएगा मुझे कैंची दो? कैंची ऐसे इशारा करके। बहुत शुक्रिया। बस एक सवाल आपसे और पूछते हैं कि एक दरख्त पर 6 परिंदे बैठे हुए हैं, कितने? 6। 3 परिंदों ने उड़ने का इरादा कर लिया है, बाकी कितने परिंदे बचे? 3 बच गए। ठीक, बिल्कुल जवाब ठीक। के गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, वो अगर आपसे पानी मांगता है
तो वो जो इस तरह इशारा करता है कि मुझे पानी दो। अगर अंधा आदमी आपसे कैंची मांगे तो वो किस तरह मांगेगा? मैं को इस तरह मांग देगा। मैं को इस तरह मांग देगा कि बस हमारा ये हुकूमत है, मैं को गूंगा है, मैं अपने गूंगा होते हैं। इस तरह से बस मैं को हुकूमत है, मैं इसे चीज़ मांगते हैं बस ये सस्ती अभी ये महंगाई में अगले साल एक कोट मैं 1200-1300 के लिए इस साल में तो वो 2200-2300 रुपये का। ये किस तरह लोग ले सकते हैं? हमने भी परेशान हो गया, लोग भी परेशान हो गया। ये सारा हुकूमत भी किया, वैसे हुकूमत सस्ता। ठीक है, इनके ख्याल के मुताबिक हर सवाल का जवाब जो है वो साहब हुकूमतों पर पड़ रहे हैं, महंगाई के असरात हैं। इसी वजह से गूंगा आदमी भी गूंगा है, जो अंधा है वो भी अंधा है, किसी बात का या किसी सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और माशाल्लाह ये कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। इनसे छोटे छोटे सवालात पूछते हैं। बेटा, आपसे पहला सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है? सांस। कौन सी चीज़ है? सांस। सांस। चलो आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। एक दरख्त पर 5 परिंदे बैठे हुए हैं, गौर से सुनना है। एक दरख्त पर 5 परिंदे बैठे हुए हैं, 3 परिंदों ने उड़ने का इरादा कर लिया है, बाकी कितने बच्चे? 2 बच्चे। हाँ जी। एक सवाल इस बेटे से पूछते हैं। आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो हाथ से जिससे हम नहीं छू सकते, सिर्फ और सिर्फ कानों से उसे पकड़ सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है? आवाज़। आवाज़ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं। थोड़ा सा जहन को हाजिर रखना है, इंशाल्लाह आप सही जवाब देंगे। वो ये सवाल है कि 2 ऊँट बैठे हुए हैं। क्या हैं? 2 ऊँट बैठे हुए हैं, एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ है। उनके दरमियान में घास पड़ी हुई है। वो कोई ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिस तरीके से वो दरमियान में पड़ी हुई घास को खा लें? दरमियान में घास पड़ी। चलो अगला सवाल बताते हैं। ये बताना है कि गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, वो अगर आपसे पानी मांगता है तो वो इस तरह इशारा करता है कि मुझे पानी दे। और जो अंधा आदमी है वो आपसे कैंची मांगे तो वो किस तरह मांगे? ऐसे मांगे, ऐसे, किस तरह? ऐसे। कैंची किस तरह मांगेगा अंधा आदमी? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाईजान, आपका नाम क्या है? सुलेमान। सलमान साहब, आपसे ये पूछते हैं कि 2 ऊँट हैं, ज़रा गौर से सुना, 2 ऊँट हैं, एक का मुंह यानी चेहरा वो इस तरफ है, दूसरे का चेहरा इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ है। उनके दरमियान में घास पड़ी हुई है, वो किस तरह घास खा सकते हैं? वो पता नहीं किस तरह का। फिर सुने, 2 ऊँट हैं, दोबारा सुनना है। 2 ऊँट हैं, एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ है। उनके दरमियान में घास पड़ी हुई है, वो कैसे खा सकते हैं? तो कैसे भी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। चलो एक दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है? ये तो हर चीज़ है, जैसे गाड़ी भी है, गाड़ी पे खुद भी हिलती है और आपको हिलाती है। इसके अलावा कोई और चीज़? और वो सब कुछ इस तरह हो सकते हैं। मसलन फिर गाड़ी है। अच्छा। और भी सब कुछ जैसे। ठीक है, यानी गाड़ी वगैरह। झूला है, सब कुछ। झूला है, असल में झूला है। इसका सही जवाब जो है वो झूला है। झूला है। बहुत मेहरबानी। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ एक यंग आदमी मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी में मियाँ वाली के मेन सब्ज़ी बाज़ार में हम मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं एक छोटा सा सवाल। बेटा, आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं मालूम है। हाँ जी, सब्ज़ी बाज़ार में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक नौजवान खड़े हुए हैं। उनसे ये सवाल पूछते हैं। बेटा, आपने ये बताना है कि गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, वो अगर आपसे पानी मांगता है तो वो इस तरह इशारा करता है कि मुझे पानी दो। अगर अंधा आदमी आपसे कैंची मांगे तो वो कौन सा इशारा करेगा? कैंची मांगे कौन सा? कैंची मांगे अंधा आदमी। दोबारा सुने। गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, वो अगर आपसे पानी मांगता है तो इस तरह इशारा करता है मुझे पानी दो। अगर अंधा आदमी आपसे कैंची मांगे तो वो कौन सा इशारा करेगा?
वो बोलेगा कैंची दो। हाँ वो बोल सकते हैं, वो बोलेगा मुझे कैंची दो। एक सवाल और पूछते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, ज़रा और सुनना है, वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और आपको भी हिलाती है? बताओ ना। खुद भी हिलती है, हिलती है, आपको भी हिलाती है। हिलाती है। और कैसी हो सकती है उसे? खुद भी हिलती है और आप कीड़ा हो सकता है। कीड़ा हो सकता है, कीड़ा नहीं हो सकता, कोई और चीज़ हो सकती है। चलो तीसरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो हाथ नहीं आती, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसे कानों की मदद से पकड़ सकते हैं। कानों की मदद से? कानों की मदद से पकड़ सकते हैं। क्या है? कानों की मदद से पकड़ सकते, नहीं पता है। नहीं पता, चलो ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ हैं मियाँ वाली के इंतहाई स्मार्ट और दराज का हैंडसम नौजवान नसरुल्लाह खान। इनसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। नसरुल्लाह खान साहब, आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी हिलती है और दूसरों को भी हिलाती है, या आपको भी हिलाती है? खुद भी हिलती है और दूसरों को भी हिलाती है। और खुद भी हिलती है। ये मेरे ख्याल में तो झूला जो होता है वो घंघूटी हमारी जुबान में कहते हैं, वही है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, ठीक है। और जी नाज़रीन, आज हमने मियाँ वाली के लंडा बाज़ार में मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों से मुख्तलिफ़ सवालात पूछे। कुछ ने जवाब ठीक दिए और कुछ ने जवाब गलत दिए। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारी वीडियोज़ को लाइक्स कीजिए, सब हमारे चैनल TP न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी आरा और तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।